वेलकम टू BIM की यूट्यूब चैनल। बच्चे हमने लास्ट क्लास में बेटा हमने ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग पढ़ा था। वीडियो सेकंड ईयर मार्केटिंग का सब्जेक्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग को ली थी। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आप लोगों को पता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल ही टर्म है आपके। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाना और कंज्यूमर या फिर आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कराना, ठीक है, सो दैट द कंज्यूमर बाय इजीली, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, आपके। तो देखिए जरा पढ़िए। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस में स्प्रेड करता है such that a large number of people can buy it, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे क्या कर सके बेटा, खरीद सके। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कैन मेक एंड ब्रेक अ कंपनी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंपनी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। A good distribution system quite simply means the company has greater chance of selling it। तो गुड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, कि कंपनी के पास एक ग्रेट चांस है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, more than its competitor, आपके competitor से ज्यादा। The company that spread its product wider and faster into the marketplace at lower cost, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को वाइडर स्प्रेड कर रही है मार्केट में, फास्टर स्प्रेड कर रही है, ठीक है, लोअर कॉस्ट पे अपने कॉम्पिटिटर से, और अच्छा मार्जिन कमा रही है, रॉ मटेरियल का प्राइस अपना अब्जॉर्ब कर पा रही है बेटर वे में, ठीक है, लास्ट ओवर इन टफ मार्केट कंडीशन और टफ मार्केट कंडीशन में भी लास्ट ओवर स्टैंड करती है। दैट मीन्स उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा होगा। क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल फॉर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री और सर्विस। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। द बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन एंड पीपल कम टू नथिंग if the product is not available for the same at the points at which the consumer can buy, ठीक है। तो आप बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर बना ही नहीं सकते हैं जब तक कि आपका प्रोडक्ट इजीली वहां अवेलेबल नहीं होगा जहां तक कि एक कंज्यूमर पहुंच सकता है, ठीक है। जितना आप अपने प्रोडक्ट को इजी बनाएंगे कि कंज्यूमर आप तक पहुंच पाए, उतना ही बेटर होगा आपकी कंपनी के लिए स्टैंड करना या फिर आपके प्रोडक्ट के लिए एक बेस्ट सेलर या गुड सेलर होना, ठीक है। इन द FMCG इंडस्ट्री इन इंडिया, एक FMCG इंडस्ट्री है, ठीक है, स्पेशली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट देयर लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम, ठीक है। वैल्यू लो है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, तो ओवर 1 मिलियन रिटेल आउटलेट, कितने आउटलेट्स हैं इसके, 1 मिलियन आउटलेट, और पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, 1 मिलियन रिटेल आउटलेट, इतने सारे आउटलेट्स हमारे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। The most successful FMCG companies have the biggest network made of factories, ठीक है। जो कंपनी है ये बहुत ही सक्सेसफुल है और इन्होंने देखो क्या क्या कर रखा है, बिगेस्ट नेटवर्क है इनके पास, फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, स्टॉक पॉइंट बहुत सारे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट हैं, होलसेलर इनके अपने हैं, रिटेलर हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। और आजकल तो ये ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूशन को फिजिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी अपनाने लगे हैं, ठीक है। तो इनके लिए दैट मीन्स ये कंपनी क्या हो रही है आपकी, बहुत ही अच्छा स्टैंड कर रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या इन्वॉल्व होता है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे सिर्फ आप नहीं कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे देखिए a good transport system to take the goods into different geographical area, ठीक है। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोगों को बनाना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, ठीक है, अलग अलग एरियाज में, जो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में बेटा आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब आप एक गुड ट्रांसपोर्ट अपने प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल करा पाएंगे। नंबर 2, a good tracking system so that the right good reach at the right time
एक ट्रैकिंग सिस्टम आपको इस तरह से बनाना है अपना कि आपको पता चले कि आपके जो गुड्स हैं, ठीक है, सही जगह पर सही समय पर और वही गुड्स पहुंच रहे हैं जो कि वहां के लिए आपने तैयार किए, ठीक है। नेक्स्ट है अ गुड पैकेजिंग विच टेक्स द वियर एंड टियर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक ऐसी पैकेजिंग आपको बनानी है जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए इजी हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए इजी मतलब आप इस तरह का प्रोडक्ट ना हो कि अगर रास्ते में कुछ ऐसा आपका एरिया है कि पहाड़ वगैरह है या ऊंचा नीचा है, ठीक है, तो आपके गुड्स गिरकर टूट जाए, तो इस तरह की पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, द ट्रैकिंग द प्लेसेस वेयर द प्रोडक्ट कैन बी प्लेस्ड सच दैट देयर इज अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू बाय, ठीक है। इस तरह आपको प्लेस भी अपना ऐसा ट्रैक करना है अपने प्रोडक्ट के लिए जिससे कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हो जाए आपके प्रोडक्ट को खरीदने की कस्टमर के लिए, ठीक है। नंबर 5, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ सिस्टम टू टेक बैक गुड्स फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये सिस्टम भी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है जो टेक बैक ऑफ गुड्स होता है। दैट मींस अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स है या शॉपकीपर आपको टाइम से पहले उसे वापस देना चाहता है, जैसे मेडिसिन वगैरह होती हैं एक्सपायरी होने के बाद या बिल्कुल नियर एक्सपायरी होती है तो मेडिकल स्टोर वाले चेंज करा लेते हैं उससे रिटेलर से, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो टेक अवे प्रोसेस है वो भी आपका किसमें आता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिक्स अमंग मार्केटिंग मिक्सेस, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में इंपॉर्टेंट मिक्स है। डिलीवरी ऑफ सेटिस्फैक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वैल्यू एडिशन, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी, फाइनेंस आर द मेजर रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। इंपॉर्टेंट मेजर रोल है ये डिस्ट्रीब्यूशन के। The role and importance of distribution in marketing and in whole economy can be discussed as follows. First है delivery of satisfaction. डिस्ट्रीब्यूशन में आप नहीं कह सकते हैं कि आप सिर्फ गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप एक गुड्स कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अवेलेबल कराने हैं और कस्टमर को वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है मार्केट में इजीली, तो वो आपसे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका क्या, डिलीवरी ऑफ सेटिस्फैक्शन। पढ़िए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फसाइजिंग और अर्निंग प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एम्फसाइज करता है प्रॉफिट अर्निंग को किसके थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। Besides market research for development and sale of goods according to need and wants of consumer, the participant distribution channel also help producers in the production of new goods, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह से मार्केट रिसर्च कर रहे हैं या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मार्केट रिसर्च का काम भी करते हैं तो बेटा आप सेल करने के साथ साथ अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पहचान कर एक नया गुड्स एक नया प्रोडक्ट भी बनाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप एक अच्छा एक अच्छा प्रोडक्ट एक कस्टमर को उसकी वांट्स एंड नीड्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल करा सकते हैं, दैट मींस आप उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज अप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हेल्प टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंज्यूमर इन द सोसाइटी। ये हेल्प करता है कंज्यूमर के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज अप करने में। Proper distribution of necessary goods and services to the consumer easily at the right time does not always satisfy them, but also bring change in their living standards. सिर्फ आप लोग उनको सेटिस्फाई भी नहीं करते हैं बल्कि कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन will bring improvement in living standard of consumer through generation of employment, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आप इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैंडर्ड, इनकम इंक्रीज होती है लोगों की एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर होती है गुड्स की, हैंस इट ब्रिंग द पॉजिटिव इफेक्ट इन द सोसाइटी। तो इससे क्या होता है बेटा, आपका सोसाइटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वैल्यू एडिशन में क्या इसका फंक्शन सिर्फ ये ही नहीं है कि आप सिर्फ गुड्स को वहां तक पहुंचा दें, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या क्या काम भी, ट्रांसपोर्टेशन का काम है,
ठीक है, गुड्स की। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है, ये भी किसके थ्रू होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। इससे प्राइस यूटिलिटी बढ़ती है, टाइम यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, कंजम्पशन यूटिलिटी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है बेटा, वैल्यू एडिशन में आपको हेल्प होती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा increase the importance of product by creating place utility, time utility and quantity utility. Distribution mix play an important role to increase the value of the product, ठीक है, throughout delivery of goods in the right quantity at right place at right time, ठीक है। तो क्या important role play करता है आपके गुड्स को डिलीवर करने में के लिए, ठीक है, कि राइट क्वांटिटी, राइट टाइम पे और राइट डिस्ट्रीब्यूटर तक, राइट प्लेस तक आपकी पहुंच चुकी है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन में आप एक लिंक बन जाता है बेटा, किसके बीच में, कंज्यूमर के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है, जिससे कि आप बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं चीजों को। कस्टमर बेटर बता पाएगा कि उसे क्या चीज अच्छी लग रही है या क्या चीज अच्छी नहीं लग रही। वो रिटेलर होलसेलर तक बता देगा, या जिस भी शॉपकीपर से खरीद रहा है, तो धीरे धीरे बात प्रोड्यूसर तक तो पहुंच ही जाएगी। जब प्रोड्यूसर तक ये बात पहुंच जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग बनाने का एक क्या करेंगे बेटा, प्रयास जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस भी है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखिए, distribution serve as a link between the producer and consumers. Producer can make flow of information and message to the consumer. Producer consumer तक मैसेज पहुंचा पाते हैं about their product, price, promotion etc. through the channel members. और सेम इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास है वो किसको रिसीव हो जाती है, आपकी प्रोड्यूसर्स को रिसीव हो पाती है। Similarly, they receive information about customers, competitor and environmental changes from the channel member. Okay, next आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में बेटा आप जितने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वेयर हाउसिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो आपके कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट बन सकते हैं, सेलिंग एजेंट बन सकते हैं कस्टमर कंपनी के, ठीक है। तो जितने डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे जगह जगह, उतने ही क्या होगा बेटा, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ लीजिएगा। या चलिए मैं एक बार पढ़ा देती हूँ आपको ये। द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, मार्केट इंटरमीडिएट्स वर्क एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट प्रोड्यूसर नीड टू सप्लाई देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। तो थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर एक्सेट्रा इन्वॉल्विंग सप्लाइंग द गुड्स टू द कंज्यूमर। बहुत सारे लोग मिले लगे होते हैं बेटा इसमें। और इसी तरह से आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर और वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में बेटा डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट डिमांड होती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स होते हैं तो कंज्यूमर बहुत ही कम होते हैं उन्हें खरीदने के लिए, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके सप्लाई हो रहे हैं उतने लो प्राइस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो गुड्स की जो भी प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूसर को आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अपना एफिशिएंट करा सकते हैं, ठीक है। कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है या कम प्रोडक्शन करना है, तो आपको अपनी एफिशिएंसी का भी क्या होता रहता है बेटा, पता चलता रहता है। किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में देखो जितने भी आपके इंटरमीडिएट्स हैं उनको हमें फाइनेंस करने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ पैसे देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो आपका कितना सारा काम तो खुद ही कर लेते हैं कि अपना स्टॉक भी बनाकर रखते हैं, अपने पास कुछ ना कुछ स्टॉक जरूर रखते हैं कि मार्केट से ऑर्डर आए तो कंपनी पे एकदम से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम एक ऑर्डर तो वो लोग अपने पास से दे पाए ना, ठीक है। तो ऑर्डर वो भी बनाकर रखते हैं, अपने पास स्टॉक में चीजें रखते हैं, ठीक है। और रिजर्व भी बनाकर रखते हैं कि पैसे वैसे की जरूरत पड़ी तो फाइनेंसिंग का काम भी क्या हो जाता है कंपनी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की वजह से इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में यही सब कुछ था बेटा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट टू द कमेंट बॉक्स, ठीक है। वी विल अटैच द वीडियो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, thank you. That's all for today. Have a nice day.